ग्राउंड रियलिटी भी इस वक्त के हालात की लगातार TV9 आपको दिखा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हमले के बाद मौजूद हूँ पहलगाम इलाके में और यहाँ पे एक वक्त ये होटल जो है वो पूरी तरीके से गुलजार हुआ करते थे, लेकिन अब आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर होटल बंद है। आज ना सिर्फ कश्मीर बल्कि जम्मू में भी पूरी तरीके से बंद की कॉल दी गई है। एक मत में आवाज़ है कि इस तरीके की कायराना हरकत, इस तरीके का आतंकी हमला जो है वो ना जम्मू कश्मीर सहेगा, ना जम्मू कश्मीर बर्दाश्त करेगा। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ के ही स्थानीय निवासी हैं। आपका होटल है जनाब? हाँ जी, हमारा होटल है। कितना टूरिस्ट आता था? हमारा टूरिस्ट कंटिन्यू होता था, बुकिंग कंटिन्यू होती थी, रेस्टोरेंट भी होते थे, उनमें भी 8 बजे से ही हमारा स्टार्ट होता था। 8 बजे से ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर रात के 11-12 बजे तक खुला होता था। तो आज के दिन आप देख सकते हैं पूरा रेस्टोरेंट पीछे पड़ा हुआ है, पूरा वीराना पड़ा हुआ है। सब सोच रहे हैं कि क्या करे क्या ना करे। अब हमने यहाँ पे कल कैंडल मार्च निकाला, पूरा कैंडल मार्च निकाला। रात को 10 बजे 11 बजे भी कैंडल मार्च हमने निकाला। हम इसकी पूरी मजम्मत कर रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं। हमें अफसोस है कि जितने भी टूरिस्ट यहाँ पे आए थे, अपनी फैमिली को लेके आए थे, घूमने आए थे, क्या पता था उन बेचारों को कि यहाँ पे क्या वाक़या होगा। वो जानते हैं जिनके साथ ये हो गया है। ये जिस तरीके से कल हुआ ये इंसिडेंट, कितनी शर्म की बात है कि नहीं होना। शर्म की बात है, हमको बर्दाश्त नहीं हो जाएगा ये ऐसा बात, ये हमको बर्दाश्त नहीं होता है कश्मीर में, क्योंकि इसको कुछ आवाज़ उठाना पड़ेगा। हिंदुस्तान का कुछ आवाज़ उठाना पड़ेगा इसको। आज हमको कश्मीर का ये मसला बहुत परेशान हो गया, सब परेशान हो गया। खाने पीने का लोग जो है वो यहाँ पर एक मत में पूरी तरीके से कंडम कर रहे हैं कि इस तरीके का हमला जो है वो नहीं होना चाहिए था। और तस्वीरों में देखिए एक वक्त ये पूरी तरीके से गुलजार हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे होटल जो है वो पूरी तरीके से बंद है। तो एक आम कश्मीरी क्या बोल रहा है इस हमले के बाद, वो आपने देखा और सुना। इधर आतंकवादियों ने धर्म पूछकर गोलियां मारी। हैदराबाद से एक परिवार पहलगाम आया हुआ था घूमने के लिए। पत्नी के सामने ही आतंकियों ने पति को गोलियों से भून डाला। रोती बिलखती महिला ने भारतीय जवान को अपनी आप बीती बताई। महिला इतनी डरी थी, इतनी खौफ में थी कि भारतीय जवान को देखकर उसकी चीखें निकल पड़ी। आप देखिए। दस जाने के ऊपर होगी। बैठो 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 आराम से बैठो। फायरिंग कर रहे हैं वो लोग। हाँ, फायरिंग कर रहे हैं। चोट है मेरे बाजू में, बगल में था। क्या ब्लड कहीं लगा चोट? क्या बेटा? अच्छा ठीक ठीक बैठो, मैं पट्टी करता हूँ आपको। अरे नहीं 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 नहीं, हम लोग फौज है। हम लोग बैठो बैठो, हम लोग फौज है। बैठो बैठो, चलो। बच्चे को अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। बैठो बैठो बैठो। त्रिपाठी सर, मैं इस पूरे टेरेन को लेकर चुनौती की बात कर रही थी। एक चुनौती ये भी होती है कि कैसे लोगों के बीच में कॉन्फिडेंस दिलाना, क्योंकि वो जो पैनिक और वो जो डर लोगों के बीच में था वो इन तस्वीरों से भी सामने आ रहा है। त्रिपाठी सर। बिल्कुल सुरभि, आपने सही कहा। देखिए, कश्मीर के जो लोग हैं वो अमन चैन चाहते थे और तकरीबन अमन चैन वहाँ हो गया था। हाँ जी। पिछले 2-3 साल में जिस तरह से वहाँ पर माहौल बना है, टूरिज्म खास करके जिस तरह देश के अंदर और बाहर के लोग आ रहे थे वहाँ पर, लगा था कि मतलब एक बार फिर वही कश्मीरियत और भारतीय, और ये सारे कश्मीर हम बोलते हैं, मैं तो कहता हूँ सब भारतीय हैं वहाँ पर। और जितने भारतीय हैं, जितने भारतीय कश्मीरी हैं वहाँ पर, भारत के इतने लोग जा रहे थे आप देखिए। लेकिन इस एक घटना ने वहाँ सारा जो है माहौल बदल दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपने देखा, आपके संवाददाता ने बताया, लोकल लोग सब कह रहे हैं इसका जवाब देना चाहिए। जी, वो ये कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए था, वो किसी के हक हित में नहीं है। तो ये जो चीज़ आ रही है, और सेना के लोग देखिए हैं इसीलिए मदद करने के लिए। लोगों को विश्वास है सेना पर और हमेशा रहेगा, और सेना इसी को लेके चलती है, लोगों के विश्वास को। उनके विश्वास को वही है जो उनको आगे बढ़ने पर, गोलियों के सामने जाने पर भी वो कभी सोचते नहीं है दूसरी बार। लेकिन ये जो घटना हुई है इसको रोकना पहली बात बहुत ज़रूरी है, और जो कश्मीर के हिस्से हैं वहाँ पर ये नहीं हो वो देखना जरूरी है। सिक्योरिटी ग्रिड बनाना जरूरी है, और
लगातार निरंतर ये ग्रिड बनी रहनी चाहिए, ये जो ऑपरेशन से चलनी चाहिए। और अगर जरूरत पड़े तो 1998 की तरह जो ऑपरेशन सर्प विनाश चला था, उस तरह का ऑपरेशन अगर चाहिए, दोबारा चलाने की जरूरत है तो चलाना बिल्कुल। चाहिए। बिल्कुल डीएस त्रिपाठी सर, ये आपने बहुत बड़ी बात बोली कि अब वक्त आ गया है इस आतंकवाद के संपूर्ण विनाश का, एक्शन का। महराज जिस वक्त हमारे साथ है, महराज कलेजा चीर देने वाली तस्वीरें हैं, पूरी तस्वीर हम दिखा भी नहीं पा रहे, इस कदर वहां से रोती बिलखती तस्वीरें आ रही है। जैसा डीएस त्रिपाठी सर बोल रहे हैं कि वक्त है और सेना पर पूरा विश्वास है, एक एक खून का जो कतरा वहां गिरा है, एक एक आंसू जो वहां पर गिरे हैं, उसका बदला लिया जाएगा। बिल्कुल करुणा, बिल्कुल। जहाँ पे अगर हम बता दें आपको कि पहले ही सिक्योरिटी इनपुट था, और हालांकि अगर हम कहें तो मुजफ्फराबाद में हाल ही की जो मिलिटेंट संगठनों की बैठक थी, उसमें भी एक कहा जा सकता है कि ये इरादा दिखाया गया था कि ऐसा कुछ बड़ा हो सकता है। अब सिक्योरिटी फेलियर की बात अगर हम अभी नहीं करेंगे, लेकिन बता दें आपको कि इससे पहले भी अमरनाथ यात्रा जो है अभी शुरू होने में टाइम है, लेकिन उससे पहले ऐसा कुछ बड़ा होने की जो है सिक्योरिटी इनपुट्स पहले से थी सुरक्षा बलों को। उसके चलते भी एक प्लान बनाया जा रहा था कि किस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन रूट्स को प्लग किया जाए, विशेषकर उन रूट्स को जो पहलगाम, साउथ कश्मीर और पीर पंचाल के इस इलाके में पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है कह सकते हैं कि ये प्री प्लानड था और प्री प्लान को अंजाम दिया गया। वहीं पे एक खास तौर पर यह भी बात बताने लायक है कि बताया जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, कि जो ये मिलिटेंट्स थे कहीं ना कहीं फौजियों की वर्दी पहनकर आए थे, तभी जो वहाँ से पर्यटक बचे हुए थे या घायल थे, उन्होंने इंडियन आर्मी को भी मिलिटेंट ही समझ लिया। इसलिए अगर हम कहें, जब इंडियन आर्मी ने अपना स्पष्ट एंगल किया, तब उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो वहाँ पे घायल पर्यटक थे, डरे सहमे पर्यटक थे, उन्होंने राहत की सांस ली जब वहाँ पे वर्दीपोशों ने उनसे कहा कि हम इंडियन आर्मी है, हम आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे हैं। तो निसंदेह अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें साफ हो रही है, और अब एनआईए की टीम भी वहाँ पे पहुँच रही है, जो खंगालेगी कि कहाँ से जो है हमलावर आए थे, किस डायरेक्शन में वो चले गए, कौन सा रूट जो था उन्होंने पकड़ा, किस माध्यम से वो वहाँ पे पाए। बता दें आपको, बैसरन वैली जो है वहाँ पे खाली पोनी के माध्यम से पहुँचा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे 4 व्हीलर पहुँचना बहुत मुश्किल है। तो निसंदेह एनआईए ये सब तथ्य जो है वो खंगालने के लिए जाएगी। वहीं पे अगर हम बता दें, अभी पीसीआर में जो है वो इन पर्यटकों के जो है परिवार भी लाए गए हैं, जो कि इस कह सकते हैं कि इस बड़ी घटना में मारे गए हैं, और ये परिवार यहीं पे इनको जो है इनके परिजनों की लाशें जो है सौंपी जाएगी, और उसके बाद इनका अपने राज्यों की ओर भेजा जाएगा।